फैकल्टी वाले जो होंगे ना, वो तो अपना ज्ञापन आर्ट्स फैकल्टी के देंगे। सोशल साइंस का जो है वो मुझे इसलिए मैं पूछ रही हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ तो मैम उसमें से टू द पॉइंट बात ये है हाँ कि जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड मात्र इसलिए नहीं आया हुआ है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में किसी भी प्रकार का रिजल्ट में दिक्कत आ रहा है, तो उसका बात ये हो सकता है कि जिसका असाइनमेंट नहीं है उसका असाइनमेंट लिया जाए और एग्जाम नहीं दिया तो बैक लिया जाए। ये तो बिल्कुल यह तार्किक बात है कि पांचवें सेमेस्टर में उसको एग्जाम ही नहीं देने दिया जाए। तो टू द पॉइंट डिमांड ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएचयू के 5th सेमेस्टर में जिन्होंने क्लास की है उन सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाए और उन सबकी परीक्षा जैसे सभी की हो रही है वैसे सभी की हो। बाकी एग्जाम के बाद जिनका जो दिक्कत है वो अपना क्लियर कराएंगे, जो अपने जीवन की जिम्मेदार तो हमें एक अवधि दी जाए मैम, उस दौरान हमें ये चीजें नहीं वो मैं बात ये है ना कि जैसे 22 से क्या है ना कि हम लोग का एग्जाम है अभी, उसका प्रिपरेशन का प्रेशर है, तो इस बीच अगर हम असाइनमेंट के काम में बचेंगे तो अब आप मार्क्स पर प्रभाव पड़ेगा, अपने फैकल्टी का रिजल्ट खराब होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि सभी लोग का जो है एडमिट कार्ड आप जारी करवाएं, क्योंकि कंट्रोल ऑफिस हमको गए हुए तो उन लोगों ने बोला दिस इज टोटली डिपेंड ऑन मी, दे विल डू एंड दे विल टेक द कंसर्न ऑफ द मैटर। ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग मैम प्लीज अभी 10:30-11 बजे के आसपास आप देखिए अपने पोर्टल पे, जैसे जो मेल आपको जिस मेल से वो आया है ना कि आपको रोका जा रहा है, यस मैम, उसी पोर्टल पे या उसी चैनल पे एक मेल आया होगा यस मैम, जिसमें हाँ कंट्रोलर ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग उसको यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके संबंध में जल्द ही आपको एक सूचना आज शाम तक मिल जाएगी। और ये एक मैं आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी सूचना होगी वो आपके फेवर में होगी, आपका टेंशन बढ़ाने वाली नहीं होगी। तो इसीलिए एकदम आप शांति से और बचा हुआ जो समय आपके हाथ में एकदम तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से एग्जामिनेशन दे दीजिए। हमारा भरसक प्रयास यही चल रहा है कि हम जो स्टूडेंट्स, क्योंकि कई सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका रिजल्ट पूरा नहीं आया है फिर भी उनका CGPA 4 है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि 4 CGPA कंडीशन तो वो फुलफिल ये कर रहे हैं। इनको माइनस करने के बाद जो बचती है संख्या वो लेके हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका एग्जैक्टली इशू क्या है। जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश छोड़ के भी गए हैं, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं कि वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, छोड़ के गए हैं कि क्या है, लेकिन ऑफिशियली सूचना नहीं दिए है कि हम ऑनर्स छोड़ के चले गए क्या। सो हम लोग उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, उनका अटेंडेंस भी नहीं है, सेशनल्स भी नहीं है, थियरी भी नहीं है, इसका मतलब वो छोड़ के चले गए, टोटली एब्सेंट। उनको माइनस कर देंगे तो जिनका एक्चुअल पेंडिंग है उनकी संख्या फिर और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो संख्या 100 से भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितनी, क्योंकि लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं मैम। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जैसे एक होल सेट ऑफ आंसर शीट्स गलत मेल पे चले गए थे। हो क्या रहा था कि वो मेल में वो बहुत सेंसिटिव होता है, एक ए या एक ई इधर उधर भी होता है, तो वो मेल स्पैम में चला जाता है या वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो, आई एम नॉट टेक्निकल सेवी, बट वो गलत मेल पे गया था। दूसरा, कॉलेजेस का एक इशू कल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनका ये हुआ कि उन्होंने जब पोर्टल पे नहीं अपलोड हो पाया तो वेबसाइट पे प्रिंसिपल की पर्सनल जो ईमेल, मतलब प्रिंसिपल की जो ईमेल थी उस पर भेज दिया। अब उस पर तो प्रिंसिपल ने रिसीव करना ही नहीं था वो, है ना, तो वो क्या हुआ कि वो अनअटेंडेड रह गया, उसको रिट्रीव किया गया। उसमें 10, 12, 15 स्टूडेंट्स का कुछ हम लोगों को मिल गया कि इनका प्रिंसिपल्स के पास चला गया था, तो वो हमने रिट्रीव किया। कोशिश हो रही है, ये क्या हो रहा है ना कि साइबर स्पेस में आपके आंसर शीट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग उनकी होनी बहुत ज़रूरी है, और जिनका पोर्टल में ठीक समय पे पहुंच गया, अध्यापकों के पास पहुंच गया, उन्होंने उसका इवैल्यूएशन कर दिया, मार्क्स चढ़ा दिए, मामला खत्म हो गया। जो पेंडिंग रह गए उनमें, मराठी में हमारे एक कहावत है, कुछ गुण सोनार का कुछ सोने का। तो कई स्टूडेंट्स की अपलोड करने में गलती हो गई है, कई अध्यापकों की रिसीव करने में गलती हो गई, मतलब उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनके
पर्सनल मेल पे भी कुछ आ गया। अभी अध्यापकों का आर्गुमेंट भी एकदम सही है कि हमने अगर अपना पर्सनल ईमेल स्टूडेंट्स को नहीं दिया है तो हमारे पर्सनल ये ईमेल्स पे वो क्यों आया। तो उसमें ये हुआ कि सत्र कार्य के लिए कुछ अध्यापकों ने अपना ईमेल स्टूडेंट्स को दिया था, क्योंकि सत्रांतर्गत कार्य भी इसमें देना था, सॉफ्ट कॉपी में देना था। तो जो स्टूडेंट 70 नंबर का अपना क्वेश्चन आंसर शीट्स अपलोड नहीं कर पाए, उन्होंने अपने यार दोस्तों से उनको वो पर्सनल आईडी मिला, उस पर भी फॉरवर्ड कर दी। सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इन। अब भी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैं कंट्रोलर के ऑफिस से ही वापस आई और वो मेल गया है आपको, आप जरा चेक कर लीजिए। बट उसमें यही लिखा हुआ है कि बेसिक तो ये है कि इस पे हम लोग पॉजिटिवली और पूरा विद्यार्थियों का हित ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। उम्मीद रखिए कि ये सब आप ही के फेवर में होगा। बिल्कुल उसको विद्यार्थियों का नुकसान या स्ट्रेस आपका बढ़े ऐसे कुछ नहीं किया जाएगा। ये होता क्या है, वो पहला मेल इसलिए आया क्योंकि वो हमारा नियम है, विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार आपका अगर प्रीवियस ईयर्स का क्लियर नहीं है और 4 CGPA काउंट होके उसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है तो हम आपको 5th सेमेस्टर की एग्जाम मैम UGC का मैम समझ रही हूँ मैं, लेकिन मशीन और इंसान के बीच में जो थोड़ी सी जो गैप हो जाती है इसकी वजह से ये दिक्कत हो गई मान थी। लेते हैं कि पिछले में दिक्कत है तो मैम उसका अल्टरनेट के साथ अब अल्टरनेट एक उसका बात ये हुआ, इसमें ये लिखना कहाँ तक सही है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर पिछले 4 वाले सेमेस्टर में दिक्कत है तो आप उस पर बात करिए, उस पर बैग लेगा, उस पर एग्जाम होगा। 5वें में बैठने ही नहीं देंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है। और दूसरी बात ये है कि जो मेन पोर्टल है फिल करने का एग्जामिनेशन फॉर्म, वही ऑनलाइन गायब कर दिया गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे स्ट्रेस में ना आए? अभी मैं उसका जवाब दूं। मैम वही मैं तुमने 2 बातें रखी, उसका मैं जवाब दूं। मैम बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो पोर्टल बंद हुआ है वो चालू हो जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाए और जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग की है और यहाँ बैठे हैं और एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उनको एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। जो एग्जाम मार्क्स का प्रॉब्लम है वो एग्जाम होने के बाद सॉल्व किया जाए। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स का एजिटेशन चल रहा है, उसमें मैं बिजी हूँ, मैं आपको 10-15 मिनट के बाद फोन करती हूँ। थैंक यू सर। तो 1 मिनट, अब इसने 2 इशू रेज किए, उसको मैं जवाब दूँ। अरे यार सीधे सामने आ जाओ यार, क्या पीछे से आके क्या तरीका है? पीछे से आगे अपना तो मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ तक फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ओपन करने की बात है, वो बात हो गई है। वो 1-2 घंटे में आपको वो ओपन मिल जाएगा, उसका प्रयास चल रहा है, उसका कुछ टेक्निकल इशू है, वो आपको परेशान करने के लिए, रोकने के लिए नहीं किया गया है वो। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि हमारा 5th सेमेस्टर के एग्जाम से क्या लेना देना, मतलब क्यों उसको रोका क्यों जा रहा है, मैंने कहा उसको मैं रिपीट कर रही हूँ और आप लोग इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स और जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं उसमें देख सकते हैं कि जब तक आपका 4 CGPA काउंट होके ओके नहीं होता है तब तक आप 5th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए वो वर्डिंग वहाँ लिखना पड़ा, क्योंकि वो हमारे ऑर्डिनेंस का वर्डिंग है, वो किसी के व्यक्तिगत विम्स एंड फैंसीज का नहीं। अब ये लड़का बहुत बोला, दूसरा मैम अभी तुमने जो 2-3 कोविड का इशू सिचुएशन आया, जब से 1916 के एक्ट से बना यूनिवर्सिटी, तब से लेकर के आज तक कोविड का सिचुएशन तो नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है वो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है मैम। की जैसे टेक्निकल जो आप कह रही हैं कि ईमेल में प्रॉब्लम हो गया, तो वो टेक्निकल एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम है और उसकी सजा अगर स्टूडेंट को मिले तो ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरी फैसला बात ये तो है, सहज स्वीकार है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त ही आ गया होता कि आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। नहीं कोविड का जो सिचुएशन मैम आया, ये तो पहली बार हुआ ना जब से यूनिवर्सिटी खुला, और ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया, इसमें बहुत बेनिफिट है बच्चे। इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम 5th का एग्जाम सबको देने दिया जाए, उसके बाद आप समय निर्धारित कर दीजिए कि इतने में सारे बच्चे अपना काम करा दिए, फिर 6th में आपको जो नोटिस निकालना होगा, जैसा भी करना होगा। मैम रूल ये भी है ना कि अल्टरनेट के साथ अगर मेरा 3rd में बैक लगा है तो मैं उसको 5th में दूंगा। अगर मेरा 4th का बैक लगा, अगर आप जैसा 4th CGPA का बात बोल रहे हैं, अगर मेरा 4th का बैक लगा है तो मैं उसको 6 में दूंगा ना मैम। तो 4th का 5 से कोई लिंक नहीं है,
अल्टरनेट के साथ अल्टरनेट ये शुरू से प्रावधान है, नहीं, हर तो यूनिवर्सिटी का FY प्रावधान है। बता रही हैं तो, लेकिन ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है ना, कोविड का जो ऑनलाइन का प्रॉब्लम आया ये इसी सत्र में हुआ है और हम ही लोग जो बैच के बच्चे वही सफर कर रहे हैं इससे। तो इस सिचुएशन को हमें लगता है प्रशासन को समझना चाहिए। कुल मिला के मैम 5 दिन का समय बचा है बच्चों कि का किसी का कल्याण एग्जाम, किसी का भी एग्जाम रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है। उसी का प्रयास है, एकदम भरसक वही प्रयास। सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आने के कारण जो सेमेस्टर का SGPA जो है वो 3 है, किसी का कुछ है, लेकिन जो ईयर एंड आता है CGPA, तो ये SGPA और CGPA का कारण बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप ये अगर सेमेस्टर वाइज है CGPA करके तो वो SGPA होता है एक्चुअली, और ईयर वाइज CGPA होता है। तो CGPA जिनका 4 से ज़्यादा है और कॉलेज का ऑर्डिनेंस जैसा कि आपने बताया, तो उस मुताबिक से तो हमें एग्जाम दे देना चाहिए। और ये 2-3 दिन पहले जो बोल रहे हैं आप मार्क्स क्लियर कराएं, नहीं तो ये सर उसमें वो खोलिए प्रिंटर, उसमें से कागज निकालिए, प्रिंटर में है, खोल दीजिए उसको, 2-3 कागज दे दीजिए उसमें से। हाँ चलेगा, रफ चलेगा, वो रफ है, चलेगा। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। बारी बारी से सबके साथ में सेकेंड सेमेस्टर मैम हम लोग का यही मांग है, अरे रुक जाओ यार, मैम हम लोग का यही मांग है कि मतलब जितने लोगों का एडमिट कार्ड मतलब जारी नहीं हुआ, 21 तारीख से एग्जाम हम लोग का चालू होने वाला है, तो हम लोग का नाम ये है, लगभग सभी का कॉमन यही कि सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाए, और जो प्रोसेस चलेंगे मतलब जिनका नहीं नंबर मिला है उनको मिला है, तो इस बीच में अगर प्रोफेसर के द्वारा नंबर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो लेट होगा 10 दिन 15 दिन, जितना भी लेट हो धीरे धीरे प्रोसेस करे, और बाकी सबको अपना अपना एग्जाम देना और एडमिट कार्ड जारी।